TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम ही शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दाखबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, दिसंबर की 2 तारीख। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ यकीनन दी जाती है, और अगर गम है तो यकीनन इस बात के लिए भी आप लोगों के गम में हम लोग भी शरीक है। Cambio koers US dollar 14,29 है और यूरो के वास्ते 7,12 है। तेल का दाम जो है गोतू के पास ऑन लेदत 3,73 डीजल 3,15, RBA के पास ऑन लेदत 11,24 और डीजल 3,11 है। हद क्लपन फॉर ऑटो क्योरेंस ब्रांच, यानी कि इन लोगों को ज़बरदस्त जहाँ पर इस वक्त में लग रहा है बहुत सी मुसीबत है इन लोगों का। जो लोग मोटर गाड़ी क्योर करते हैं, इसका मतलब ये है कि कोर्स की सबब से जो महंगाई हुई है और इसके अलावा कोरोना के सबब से इन लोगों को जो मुश्किलात होता है, तो ये ब्रांच जो है मतलब ये है, ये कार्रवाइयाँ जो ये लोग करते हैं बहुत सी मुसीबत में आकर पड़ गया है। और बताई जाती है कि बहुत सी इन लोगों को नुकसानी होता है। कोर्स जिस तरह से मैंने बताएं, तारीफ़ चाहता था आन पास करने के लिए, यानी कि तारीफ़ के मुताबिक, लेकिन ये नहीं होता है अभी तक। वो तारीफ़, पुराना तारीफ़ इन ऑफ फिर जिस तरह से था उसी तरह से लोग इस पर काम करते हैं। और एक मोटर गाड़ी का क्योरिंग इस वक्त में जो कातोखोरी एन और त्वे है, त्वे नहीं तक, तो ये लोग कहते हैं कि ये अब बहुत मुसीबत देता है, यानी कि अब ठीक नहीं है, क्योंकि इसको चाहिए फरहोक करने के लिए और ऊंचा रखने के लिए, क्योंकि कोर्स के मुताबिक ये होना ज़रूरी है। और हालांकि इन लोगों के बहुत से ऐसे सामान भी ख़रीदना पड़ता है जहाँ पर इन लोगों के आज के कोर्स के मुताबिक सामान मंगाना पड़ता है, तो ये लोग कहते हैं इन लोगों का जो ख़र्चा है 500% से और ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए बहुत सी मुसीबत इन लोगों के ऊपर इस वक्त में है। Minister Ramadhin Suriname doet down payment van US 750.000 voor eerste lading vaccins। मतलब ये है कि वैक्सीन कोरोना की वास्ते जो मंगाई गई है, तो पहला यानी कि पैसा पेमेंट जिसे लोग बोलते हैं जो भरना ज़रूरी है, 750,000 US डॉलर ये लोग भर दिए हैं न। और पहला लादिंग जो है ये वैक्सीन के वास्ते सूरीनाम के लिए ये कि वास्ते ये लोग पैसा भरे हैं, और देखो कब आएगा। और गुजरे हुए दिनों में आपको बताई गई कि एक लाश मिला है एक बारिल में, और ये लाश पता चला है सूरीनाम नदी में जो मिला है 32 साल का कोलंबियान सेरातो नोफाओ फेक्टर एरिके का है। और ये आदमी ये बारिल में जिसमें इनको पाया गया है सूरीनाम नदी में, इसमें 3 ताला लगा हुआ था, लेकिन कुछ हिस्सा में खुला था, और वो सबब है कि इनका पाँव बाहर निकला था, तो मालूम पड़ा कि किसी इंसान का लाश इसमें रखा गया है। और छानबीन करने से पता चला है कि आदमी को बांध कर मार कर इनको खून कर दिया गया है। खून करने के बाद इस बारिल में घुसेर कर इनको सूरीनाम नदी में यानी कि डाल दिया गया है। और ये समस्या जो फरमेसिंग दिया गया था बुध नवंबर की 25 तारीख को, संबंध इसके साथ रखता है। अब ये लोग सिपाही जो है छानबीन कर रहा है, कह रहे हैं कि 2 नेप पुलिसिया कैंटन जो अपने आप को सिपाही की तरह न सिपाही की तरह ये लोग किया, सिपाही की तरह व्यवहार किया कि ये सिपाही लेकिन सिपाही नहीं है। ये लोग इनको ले गया था बताई जाती है, और इन लोगों की तलाश में अब सिपाही है। और बताई जाती कि इस आदमी का जो मोटर गाड़ी है टोयोटा फिट्स ये मिला है, और इस मोटर गाड़ी से पता चलता है कि आदमी कितनी बार उसमें बैठा फिर निकला, फिर बैठा फिर निकला। और जो डोमिनिकान हैं het van de Dominikaan Abro Oud Neftali is gevonden maar van hem ontbreekt elk spoor। और ये इनका जो आदमी का तलाश भी है, इनका मोटर गाड़ी मिला और ये आदमी लापता है। परिवार लोग यानी कि इनकी लापता होने की फरमेसिंग जिसे लोग कहते हैं, फरमेसिंग की सबब से सिपाही को इतला किया था, और ये सबब है कि सिपाही अब कोशिश कर रहा इन लोगों को जो ये हरकतें की हैं उन लोगों को तलाश करने के लिए और तलाश करके पकड़ने के लिए। होर कमीसी DNA gaat donderdag beslissen over Adin wordt gehoord। होर कमीसी DNA का जो है बीफे, आने वाले बीफे को ये कल है दिसंबर की 3 तारीख को, यानी कि ये लोग फैसला लेगा कि कब इनका सुनवाई होगा। नेशनल असम्बली ये फरखादरिंग में फैसला किया है कि ये जो
ये हरकत जो ये किए हैं और ये जो पेशे की तरफ से गुजारिश किया गया है बहुत अहमियत रखता है। एक ही दम इस पर ये लोग काम करने की शुरुआत कर दिए हैं। Er is een commissie onder leiding van VHP-fractie Aziz Kumar Gayadin samengesteld, यानी कि असीस कुमार गयादीन की निगरानी में एक कमिटी ठहराया गया है और ये बताई जाती है कि इसलिए ये हॉर कमिटी एक ही दम में अपना काम शुरू किया क्योंकि बहुत अहमियत रखता है। Hierbij zullen wij dan de wijze hoe het horen zal plaatsvinden verder uiteenzetten। तो vergadering में ये लोग बताएंगे कि किस तरह से ये लोग काम करेंगे। हॉर जो होगा यानी कि इनका सुनवाई जो होगा किस तरह से ये लोग बताएंगे कि कार्रवाइयाँ इस पर की जाएगी। और ये हॉर कमिटी में स्टेफन शांग हैं एनडीपी का, मिगेला सोमार ह्यूर अबॉब का, रोनी आसाबिना बैप का, ईफा नील्डो प्लेन एनपीएस का, इबू जोन्स एनडीपी का और सेरिल डेक्सटेल VHP का। और बताई जाती है कि zeer bijzonder in deze kwestie in vergelijking met de voorgaande gevallen is dat Adin als parlementariër normaal aanwezig mag zijn en ook mee mag mogen doen bij de stemming en het wel of niet in staat van beschuldiging stellen van zichzelf। तो बोले इनको भी इजाज़त रहेगा उस दिन आने के लिए, अपने आप को ना इस बात के लिए सहमत देने के लिए या नहीं देने के लिए, ना कि इनके ऊपर जो इल्ज़ामात रखा गया है। आगे चल बताई जाती है verdachte van diefstal en afpersing in लगा तबच खबीत opgepakt। एक आदमी जो लोगों को ठगने की कोशिश किया, धमकी उमकी देकर लोगों को ठगता था, ये आदमी को पकड़ा गया। 32 साल का खीबी है। बुध 18 नवंबर को ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कोरस पुलिस सूरीनाम की हवाले इनकी कर दिया गया है और पकड़कर बंद कर दिया गया है। और दिसंबर पुलिस कोरस जो है दिसंबर की 1 तारीख ये कल ऐलान किए हैं। ऑनदनीमन हाब्दी दाख आनखिफ्त खदान बैदर शरफा रेशियो ओस्ट, एक आननीमर भी आनखिफ्त किया था और ये सबब है कि ये लोग इस पर कार्रवाइयाँ किए इस आदमी के सिलसिले में। Volgens zijn verklaring reed hij in de nacht van zondag 15 op maandag 16 november in zijn auto met 2 arbeiders op de weg naar Lange Tabacha। मजदूर के लेकर लंगा ताबाचा के रास्ता पर ये आदमी जा रहा था, आननीमर 2 मजदूर के लेकर। और अचानक इनका मोटर गाड़ी है जो है जाकर चाहटा में ये फंस गया, अपने मजदूर को पीछे छोड़ गया मोटर गाड़ी पर निगरानी करने के लिए। और वापस जब आया तो पता चला na enige tijd werd de ondernemer door de arbeid die op het voertuig moest letten gebeld met de mededeling dat een man met geweld hem de autosleutel afhandig had gemaakt। तो ये खबर अब दे रहा है मजदूर अपने बास को कि एक आदमी आया और ज़बरदस्ती मोटर गाड़ी की चाबी लेकर और मोटर गाड़ी लेकर भाग गया। इस मोटर गाड़ी में na de eigenaar van het voertuig voordat hij de auto weer kon krijgen indien hij GB een bedrag van US 2000 betaalde। agenten gingen naar het gebied en troffen zowel de verdachte GB als de auto aan। तो ये आदमी देखो इतना भुच्चर है कि भैया बोले 2000 SRD ना 2000 US डॉलर हमको दे तो मोटर गाड़ी आपको वापस मिल सकता है। तो सिपाही इस पर एकदम काम किया और ये आदमी को पकड़ कर बंद कर गया। ठग है भैया, ठग, चोर, डाकू, लुटेरा है, लूटने की कोशिश किया। मैंने बताया कि मिनिस्टर रामाधीन बता रहा है 750,000 US डॉलर ये पैसा पहला लादिंग फक्स हैं के वास्ते ये पैसा भर दिया गया है। अब देखो कब आएगा, सूरीनाम के लिए बहुत उम्दा रहेगा, अच्छा रहेगा। यानी कोफत virus के सिलसिले में ये फक्सें करने के लिए। Coalitie veroordeelt uitspraken NDP-leider Bouterse om politiek bestel en bestuur met wapens te verwijderen। बोले है कि इनका जो ख्याल है, इनका जो ज़ुबान है, इनका बातचीत जो है, जिस तरह से ये बात किया है, बातें निकाला है अपनी ज़ुबान से, तो बोले ये ठीक बात नहीं है। ये लोग कहते इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि ये बोले वापन हथियार से लेकर इस वक्त में जो समस्या जो शासन कर रहा है इन लोगों को हटाने के लिए भैया bedreigingen zullen op gepaste en wettelijke wijze worden beantwoord, यानी कि धमकियाँ जो है तो बोले कानूनी तौर और तरीके इसका जवाब देना ज़रूरी है। कोalition कहता है कि ये नहीं हो सकता है, ये बातें ऐसी ऐसी बातें जो लोग अपने ज़ुबान से निकालता है कि न ज़बरदस्ती वापन हथियार से हटाने के लिए, तो भैया ये नहीं हो सकता है। और ये लोग का इरादा है इस पर कानूनी कार्रवाइयाँ करने के लिए और करना भी ज़रूरी है। leden ja die Kawa gebellig op het besluit deze Bansi Durga। De arbeiders zijn gewoon aan de kant gezet। leden बोले बहुत मायूस है, यानी कि बंसी दुर्गा
ना जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से जिस तरह से ये काम करना चाहती है भैया ना, आजकल तो सभी जो पॉस पा जाता है तो अपना एक दम समझ लेते हैं कि हम जो करेंगे वही ठीक है. बहरहाल खस्तरांदो किबानन भाई काना वाइमत निकेरी मुतन फॉर ओफरस्तिक नार खुयाना जिक्र तो 12 दिसंबर वक्तन. आप जानते हैं ये समस्या जो इन लोगों का है काना वाइमा के पास. ये लोग बाप रे बाप, अगर आप देखेंगे तो आपके दिमाग खराब हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा हमारे देश में था तो करीबन 12 दिन लगेगा इन लोगों को जहाँ पर ये जाना चाहते हैं वहाँ पर जाने के लिए. भैया इतना दिन वहीं पर इन लोगों को ठहरना पड़ेगा. बहुत अफसोस की बात है कि इन लोगों के साथ क्या होगा, सरकार क्या करेगा. इसमें इंतज़ार भी की जाती है कि देखो कौन सी फ़ैसला सरकार इसमें लेता है. बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए. जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं है तो भैया यहीं पर छोड़ देना आप हर एक को. और आज के लिए रही सर साहब सोनी को हम शुक्रिया अदा करते हैं. इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे. खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में दाख.